हेलो स्टूडेंट्स, HTML के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, HTML ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। HTML में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी टैग्स होते हैं, उन सब के पास ना एक डिस्प्ले की वैल्यू होती है। वो वैल्यू ब्लॉक भी हो सकती है और इनलाइन भी होती है। तो कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास डिस्प्ले की वैल्यू ब्लॉक है और कुछ हैं जिनके पास इनलाइन है। दोनों के अपने अपने पर्पसेस हैं, दोनों के अपने अपने काम हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जब भी हम किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को लगाएंगे तो वो अपनी पूरी विड्थ 100% कर लेता है, तो पूरी की पूरी एक लाइन ले लेगा। फिर अगला कोई एलिमेंट लगाएंगे, ब्लॉक एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट भी लगाएंगे तो वो न्यू लाइन से आएगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरी की पूरी विड्थ ले ली। ये है ब्लॉक एलिमेंट का काम। एग्जाम्पल है ब्लॉक लेवल एलिमेंट की कि वो फुल विड्थ क्यों लेता है और कौन कौन से हैं। जैसे HTML का टैग हो गया, मेन टैग है, बॉडी का टैग है, div का टैग है, हेडर, फुटर, H1 के टैग्स, पैराग्राफ का टैग, HR, टेबल, हेड, फॉर्म और ULLI सेक्शन। ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। अगर इनको मैं लगाऊंगा तो ये पूरी विड्थ 100% ले लेंगे और हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट हम कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते। ये उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी इनको ज़रूरत होती है, यानी कि जितना कंटेंट इनके अंदर होता है उतनी ही विड्थ ये लेते हैं। और अगर मैं इनको विड्थ देना चाहूँ तो फिर विड्थ इनको जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट करके मुझे विड्थ देनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा जगह ले। एग्जाम्पल, स्पैन का टैग हो गया, एंकर का टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग का टैग हो गया, IMG, ऑडियो, वीडियो, इनपुट, लेबल, बटन, आई फ्रेम, बी, ये सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट है। अगर मैं एंकर एक लगाऊंगा फिर उसके बाद एक और एंकर लगाऊंगा तो दोनों बराबर में आ जाएंगे, क्योंकि एंकर उतनी ही जगह लेगा जितना उसके अंदर कंटेंट है और एक और एंकर उतनी ही जगह लेगा जितना उसका कंटेंट है। तो हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, ब्लॉक inline.html के नाम से। ठीक है, ये हमारा पहले वाला ही फोल्डर है जिसके अंदर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं सारी की सारी। HTML:5 लिख के हम लोग बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मैं लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये एक क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर एक H1 ले लेता हूँ, दिस इज़ हेडिंग, तो ये भी एक क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और अगर मैं इसके अलावा H2 या H3 भी ले लेता हूँ, ये भी क्या है? एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर एक div ले लेता हूँ, और div क्या करता है? रैप करता है डेटा को। जैसे एक कार्ड बनाना हो तो ये रैप कर देगा। ठीक है, तो इसका ये काम होता है। अब मैंने H1 ले ली, हेडिंग, और ठीक है, और इसके अंदर जो है मैं एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ, लॉरम इप्सम 10 वर्ड्स। लॉरम 10 लिखेंगे तो 10 वर्ड्स का क्या आ जाएगा? एक पैराग्राफ। ये सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैं यहाँ पे फाइल में आ जाता हूँ और इस फाइल को रन कर लेता हूँ। ये रहा ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट और ये फाइल रन हो गई। ठीक है, देखें ये हर जो मैंने लगाया है, जो एलिमेंट्स लगाए मैंने, वो सारे के सारे क्या हैं? न्यू लाइन में है, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे आप, और आप इनमें से किसी एक को क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट करके, देखें ये बता रहा है पूरी विड्थ है। देखें ये बता रहा है पूरी विड्थ है, ये भी बता रहा है पूरी विड्थ है, डिफ भी बता रहा है कि मेरी क्या है? पूरी विड्थ है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर आप इन पर क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ आ रही होती है ब्लॉक। हम आने वाले ट्यूटोरियल में जब CSS पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि CSS से हम इसकी ब्लॉक लेवल को इनलाइन या इनलाइन को ब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे एंकर, सबसे मशहूर एंकर ही है ना हमारे पास, जो लिंकिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एंकर में मैं लिख लेता हूँ होम। ठीक है, एक और एंकर ले लेता हूँ और इसके अंदर लिख लेता हूँ अबाउट। ठीक है, एक स्पैन ले लेता हूँ। स्पैन का टैग क्या होता है कि हम कोई भी एक पैराग्राफ है उसके अंदर कहीं स्पेसिफिक वर्ड को बोल्ड करना हो या कोई स्टाइलिंग करनी हो अलग से, तो हम पैराग्राफ के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, दिस इज स्पैन। और एक और स्पैन ले लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके, दिस इज स्पैन 2। ठीक है, और मैं इसको पैराग्राफ के अंदर भी इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ कि ये न्यू लाइन नहीं लेगा, स्पैन टैग। ठीक है, ताकि आपको इसका डिफरेंस भी पता लगे। यहाँ आ जाते हैं और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखें होम अबाउट क्या आ रहे हैं? बराबर में आ रहे हैं। दिस इज स्पैन भी बराबर में आ रहा है, दिस इज स्पैन 2 भी बराबर में, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? इनलाइन एलिमेंट्स है। और अगर मैंने पैराग्राफ के अंदर देखें स्पैन टैग लगाया तो ये भी क्या आ रहा है? इनलाइन आ रहा है, यानी कि इसके अंदर आ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि ये पैराग्राफ से कोई अलग है। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे लगाया
देखें पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग और ये उतनी ही जगह ले रहा है जितनी कंटेंट है। अगर मैं कंटेंट में एक स्पेस दे दूंगा तो वो कंटेंट की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा लेगा कि स्पेस के लिए बस जस्ट, ठीक है। तो मतलब इस तरह का काम होता है इसका। और अगर मैं एंकर इसमें देखूंगा, होम, अबाउट, ये सारे के सारे क्या हैं, इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो ये इनका काम होता है, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स का। थैंक यू, कीप लर्निंग इज़ द बेस्ट। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दी प्रोवाइडर्स को।